भारत इजराइल मिलकर करेंगे कमाल। फाइनल स्टेज में कोरोना की धांसू जांच किट। नई तकनीक से मिनटों में होगी कोरोना जांच। भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों के संयुक्त रूप से बनाई गई कोरोना वायरस की नई जांच तकनीक चंद दिनों में सामने आ सकती है। इसे ओपन स्काई नाम दिया गया है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये है कि व्यक्ति को एक विशेष तरह के ट्यूब में फूंक मारनी होगी। इसके बाद 1 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोरोना वायरस है या नहीं। इस तकनीक को महामारी के बीच गेम चेंजर माना जा रहा है। इजराइल के भारत में दूतावास अधिकारी रॉन मल्का ने बताया कि इजराइल चाहता है कि भारत इस रैपिड टेस्टिंग किट के उत्पादन का हब बने। इस जांच किट का प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज में है। मुझे लगता है कि ये कुछ चंद दिनों की बात है। जैसा कि मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से सुना है, संभव है कि 2 से 3 हफ्ते में इस पर फैसला हो जाएगा और महामारी में इसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए इस जांच तकनीक के तहत किसी व्यक्ति को एक ट्यूब में बस फूंक मारनी होगी और 30 से 40 या 50 सेकंड में इसके नतीजे आ जाएंगे। भारतीय और इजरायली अनुसंधानकर्ताओं ने 4 विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिए भारत में बड़ी संख्या में नमूने इकट्ठे करने के बाद परीक्षण किए हैं। इनमें सांस की जांच करना और आवाज की जांच करना भी शामिल है, जिसमें कोविड-19 का त्वरित पता लगाने की क्षमता है। इजराइल के वैज्ञानिकों की तरफ से विकसित की गई 30 सेकंड में कोरोना वायरस का पता लगाने वाली 4 तकनीकों का परीक्षण दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। इस नई तकनीक के ट्रायल में लगभग 10,000 लोगों का 2 बार परीक्षण किया गया। एक बार गोल्ड स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर RT-PCR टेस्ट और फिर 4 इजरायली तकनीकों का इस्तेमाल करके ये जांचा गया कि क्या ये नवाचार सही तरीके से काम करेंगे। 4 तरह की तकनीक पर परीक्षण। भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में सैंपल इकट्ठा करने के बाद 4 तरह की तकनीक पर परीक्षण किया था। इसमें ब्रेथ एनालाइजर और आवाज की जांच से संक्रमण की पहचान की तकनीक अहम थी। इसके अलावा आइसोथर्मल टेस्टिंग तकनीक से लार में वायरस की मौजूदगी तो पॉलीएमिनो एसिड की मदद से वायरस के प्रोटीन को अलग कर उसकी पहचान संभव है। कुल 10 तरह की तकनीक पर परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने इन 4 तकनीकों को अंतिम परीक्षण के लिए चुना था। रॉन के अनुसार ट्यूब में बोलने से संक्रमण की पहचान होने की तकनीक से भविष्य की राह आसान होगी। एयरपोर्ट जैसे अन्य स्थानों पर इसकी मदद से सेकंड्स में वायरस की पहचान हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सस्ती है और सैंपल को भेजने की फिक्र नहीं होगी और इस पर खर्च होने वाली लागत भी बचेगी। भारत और इजराइल की तरफ से मिलकर तैयार की जा रही है रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ 1 मिनट में बता देगी कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं। इसके लिए टेस्ट कराने वाले शख्स को एक ट्यूब में मुंह से बस हवा मारने की जरूरत होगी। वैक्सीन को लेकर दोनों देशों के बीच तालमेल के सवाल पर माल्का ने कहा कि दोनों देश हमेशा से रिसर्च और टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से शेयर करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। इजरायली राजदूत ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन का हब बनने के लिहाज से तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब भी विश्वसनीय, सुरक्षित और कारगर वैक्सीन बनेगी तब उसमें से ज्यादातर का उत्पादन भारत में होगा। माल्का ने कहा कि भारत जब भी वैक्सीन बनाएगा तब इजराइल की जरूरतों का भी ख्याल रखेगा। तेज जांच तकनीक को इजरायली रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है। इसका समन्वय दोनों देशों का विदेश मंत्रालय कर रहा है।